लखनऊ में महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने उनके दल को कम तवज्जो दी, जिसकी वजह से वोट प्रतिशत कम रहा। महान दल ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद दोनों दलों के रिश्तों में कुछ खटास नजर आ रही है। बात करने के लिए हमारे साथ केशव देव मौर्य जी हैं। सर, आपका एक बयान वायरल हो रहा है कि आपने कहा है कि समाजवादी पार्टी से जो गठबंधन है उस पर आप फिर से विचार करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कोई बयान मैंने नहीं दिया और ना मैं किसी तरह से समाजवादी पार्टी गठबंधन से या आदरणीय अखिलेश यादव जिस किसी मुद्दे पे मैं नाराज हूँ। लेकिन एक चीज़ कही जा रही है कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, उनको जो तवज्जो मिली है, उसके बाद कहीं ना कहीं आप साइड लाइन कर दिए गए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास अपने पास उनके खुद का एक ऐसा फेस था स्वामी प्रसाद मौर्य जो उनको मौर्य वोट दिला सकता है, ऐसा समाजवादी पार्टी को कहीं लगने लगा था। नहीं, मैं भी उन्हीं का फेस था, मैं भी समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा था। लेकिन ये सच है कि मुझे इस बात की तकलीफ ज़रूर है कि महान दल के संगठन का इस्तेमाल जितना होना चाहिए था उतना समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने नहीं किया। महान दल के कहीं भी पोस्टर बैनर पे उन्होंने चुनाव में महान दल का जिक्र नहीं किया, झंडे नहीं लगाए। उसी का नतीजा था कि ये वोट जो हमारा साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य का था, महान दल समर्थकों का वोट था, जो कि महान दल के पास 80% था, वो वोट नहीं हम दिला पाए। क्या लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए उसके बाद अनदेखा करना शुरू किया महान दल को समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव ने? हाँ, ये सच है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का आने के पहले हमारे वोट पर फोकस था समाजवादी पार्टी का कि महान दल का वोट अधिक से अधिक लिया जाए, उस पर फोकस था। लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आना हुआ, ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ये मान लिए कि अब ये वोट पूरा हमें बिना मेहनत के मिल जाएगा। उन्होंने मेहनत नहीं की। बिल्कुल, तो केशव देव मौर्य हार की कई वजह बता रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हार की बड़ी वजह ये रही कि समाजवादी पार्टी ने महान दल के कार्यकर्ताओं का, संगठन का सही उपयोग नहीं किया। और उनको एक शिकायत ये भी है कि जब से स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने महान दल और केशव देव मौर्य को थोड़ी सी तवज्जो देने में कमी की है। वीडियो सुफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट, लखनऊ। 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद सोनिया गांधी की अगुवाई में दिल्ली में मीटिंग हुई और सोनिया गांधी ने चुनावी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांग लिया। इस्तीफे की खबर के बाद अजय कुमार लल्लू ने बताया कि वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा, जनता ने नकार दिया, भविष्य में फिर से जनता के बीच जाएंगे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। सर, हार की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, नैतिक जिम्मेदारी हमारी है और हम लोगों ने प्रयास किया, संघर्ष किए, मुद्दों की राजनीति की, किसान, नौजवान, गरीबों की राजनीति को लेकर सड़कों पर उतरे, लाठी खाए, जेल गए। तो जितना हो सकता था हमने विश्वास हासिल करने की कोशिश की। जनता है, लोकतंत्र में मालिक है, नहीं दिया जनादेश फिर लेंगे, उनके बीच में जाएंगे, उनके अदालत में जाएंगे। देखते हैं कब तक नहीं मानती है, मनाएंगे। आपने इस बार फिर रिजाइन अभी किया है जब ये मीटिंग हुई थी? सर, देखिए, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश आया है तो निश्चित तौर से उसका पालन करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। बुधवार को एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे। सीएम योगी का सुबह 11 बजे दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है और यूपी में सरकार गठन को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष और अमित शाह बैठक करेंगे। इस मीटिंग में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि 2 दिन पहले भी सीएम योगी दिल्ली दौरे पर थे। उस वक्त भी सीएम योगी ने तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। योगी कैबिनेट की नए मंत्रिमंडल में नामों को लेकर चर्चा जारी है। जानकारी के मुताबिक नई कैबिनेट का फॉर्मूला 50-50 का होगा, जहां 50% पुराने मंत्री होंगे तो वहीं 50% नए चेहरों को भी जगह दी जाएगी। खबरों के मुताबिक सुरेश खन्ना, सूर्य प्रताप शाही, सतीश महाना जैसे पुराने चेहरों को दोबारा जगह दी जाएगी। वहीं नए चेहरों की बात करें तो बेबी रानी मौर्य, असीम अरुण, राजेश्वर सिंह, आशीष पटेल और संजय निषाद जैसे लोगों को जगह दी जा सकती है। वहीं सरकार में इस बार जाट और गुर्जर नेताओं को भी साधने की कोशिश है, जिसमें सुनील शर्मा और दादरी से विधायक तेजपाल नागर को जगह दी जा सकती है। साथ ही पूर्वांचल के भी कई चेहरों को जगह मिल सकती है। तो ये वो तमाम बड़े नाम हैं जो अब मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि 50-50 का जो फॉर्मूला है वो देखने को मिल सकता है। इस मंत्रिमंडल में 50% वही
मंत्री देखने को मिलेंगे जो पिछली सरकार में थे और 50% नए मंत्री देखने को मिल सकते हैं। नए मंत्रियों में असीम अरुण, राजेश्वर सिंह, उनके अलावा अगर हम बात करें तो बेबी रानी मौर्य, ये वो तमाम बड़े नाम हैं जो मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं।